आप जो है आपकी प्रश्नावली एक्सरसाइज 13.1 सांख्यिकी की उसका पहला क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन लिखा है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए हैं। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सारणी में क्या है, पौधों की संख्या दे रखी है और उसमें क्या कह रखा है, जीरो ऊपर देखिए आप, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। तो घरों की संख्या नीचे दे रखी है। घरों की संख्या है, जो घरों की ये संख्या दे रखी है, इसका मतलब है बारंबारता। जैसे कि 0 से 2 पौधे वाले एक घर है, 2 से 4 वाले 2 घर हैं, 4 से 6 वाला एक घर है, 6 से 8 वाले 5 हैं, 8 से 10 वाले 6 हैं, 10 से 12 वाले 2 हैं, 12 से 14 वाले 3 घर हैं। तो इनका हमें जो है माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य। तो बच्चों इस पर IMP लिख लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये सन 2024 में आ चुका है 4 नंबर का। तो इसको हम हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले एक ऐसी सारणी बनाते हैं और इसमें लिखते हैं, सबसे पहले होता है आपका जो दिया वर्ग अंतराल। ध्यान से मेरे बच्चों देख लीजिए, इसी प्रकार से आपको बोर्ड में लिखना है। पहला कॉलम बनेगा वो रहेगा, उसमें लिखा जाएगा वर्ग अंतराल। दूसरा बनेगा वो होगा x और तीसरा बनेगा वो होगा f बारंबारता का, और चौथा कॉलम बनेगा वो होगा तुम्हारा fx। और इस प्रश्न में हम आपकी प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे। इस प्रश्न को, इस सवाल को जो है हम प्रत्यक्ष विधि से करने वाले हैं। तो प्रत्यक्ष विधि में वर्ग अंतराल और x की जरूरत पड़ती है और f की और fx की, इतने की जरूरत पड़ती है। तो इतने कॉलम हमने बना लिए। तो इस सवाल में पहला है 0 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 6, फिर 6 से 8, फिर 8 से 10, फिर 10 से 12, फिर 12 से 14। ये जो है वर्ग अंतराल हैं और यहाँ पर इनकी बारंबारता है। बारंबारता जो है यानी घरों की संख्या, ये बारंबारता है और बारंबारता को हम f से शो करते हैं। तो f वाले में लिखेंगे। 0 से 2 वाले कितना घर है? 1 है। और ये कितना घर हैं? 2 हैं। और ये 4 से 6 वाले कितने? 1 है और फिर 5 है। उसके बाद 6 हैं, 8 से 10 वाले, और 10 से 12 वाले 2 हैं, और ये फिर 3 है। इस प्रकार इनकी कुछ बारंबारता है। ठीक है। अब ये x कैसे निकाला जाता है मेरे प्यारे बच्चों? x समझिए कैसे निकाला जाता है। x को हम कहते हैं, x क्या होता है? x को हम कहते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग को कहते हैं x को हम कहते हैं वर्ग चिन्ह। और x को ये वर्ग चिन्ह कहते हैं। और निकाला कैसे जाता है? तो x बराबर सूत्र होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा भाग 2। देखिए निम्न सीमा और ये उच्च सीमा क्या होती है? जो ये वर्ग अंतराल होता है उसमें उसी की
जो लोअर लिमिट होती कम वाला होता है वो निम्न सीमा होता है, और जो ज़्यादा होता है वो उच्च सीमा। जैसे कि ये हमने वर्ग अंतराल ले लिया, मान लो 0-2, तो इसमें छोटा कौन है? ए निम्न सीमा है और ये 2 क्या है? उच्च सीमा है। अब इसका मतलब ये हुआ 0 से 2 वाले में बारंबारता जो होगी वो या तो 0 हो सकती है या तो 2। निम्न का मतलब कम से कम 0 और ज़्यादा से ज़्यादा 2, बस ये होती है निम्न सीमा और उच्च सीमा। तो इसका जो है सूत्र बनता है x बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। यानी इन दोनों को ऐसे कह सकते हैं, इन दोनों को जोड़ो उसका आधा, इन दोनों को जोड़ो और उसका आधा, इन दोनों को प्लस करो और उसका आधा कर दो, वही होता है x। लेकिन ये सूत्र बच्चों पता होना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी विकल्पी जो है इन सूत्र से ही आ जाते हैं, विकल्पी में सूत्र पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हम x निकालेंगे, 0 और 0 को 2 में प्लस किया तो 2 हुआ, उसका आधा 1, अब यहाँ इसका x निकालेंगे 2 + 4, 2 को 4 में प्लस किया 6 हुआ, उसका आधा 3, और यहाँ पर 4 और 6 को प्लस किया कितना आया? 10। 4 और 6 को प्लस करने पर 10 आता है, 10 का आधा होता है 5। 8 और 6 को प्लस करने पर आता है 14, 14 का आधा होता है 7। तो क्या सर जी हर किसी को प्लस करेंगे? हर किसी को प्लस करना नहीं जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर वर्ग अंतराल देख लिए कितने कितने का अंतराल चल रहा है, 2-2 का, तो यहाँ पर भी 2 का अंतराल ही चलेगा। तो 1 के बाद 3, 3 में 2 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद फिर 2 का अंतर पर 9 आता है, 9 के बाद 11 आता है, फिर आता है 13। हर किसी को जोड़ के आधा करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर अंतराल देख लीजिए, उतना ही अंतराल यहाँ पर। अब हम यहाँ पर fx निकालते हैं। तो fx कैसे निकालना? f और x की गुणा कर दो, 1 की 1 से गुणा की 1, 3 की 2 से गुणा की 6, 5 की 1 से गुणा की 5, 7 और 5 की गुणा की 35, और 9 और 6 की गुणा की 54, 11 2 की गुणा की 22, 13 और 3 की गुणा की 39। तो n बराबर हमें निकालना है, तो n कितना होगा? n बराबर होगा 20, क्योंकि वहाँ पर लिख रखा है 20 घरों का सर्वेक्षण किया है, क्वेश्चन में 20 घरों का ये सर्वेक्षण लिख रखा है, तो n बराबर 20 आएगा। इनको जोड़ लो तो ये n बराबर हो गया 20, और यहाँ पर इनको fx को जोड़ेंगे तो समेसन fx बराबर आएगा 162। इनको जोड़ने पर इतना आएगा 162, 162, इनको जोड़ोगे तो 162 आएगा। अब हम लगाते हैं समांतर माध्य का सूत्र, माध्य का सूत्र। अब हम लगाते हैं माध्य का सूत्र, माध्य का सूत्र लगाते हैं। माध्य का सूत्र होता है माध्य x बार बराबर समेसन fx अपान n। ये प्रत्यक्ष विधि का सूत्र लगाया और इस सवाल को प्रत्यक्ष विधि से करेंगे। बाकी आपको सभी विधियां हम बताते रहेंगे, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि, सभी विधियां बताएंगे और सिखाएंगे। तो इसको हम लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए समेसन fx कितना आया जोड़ने पर 162, 162, और अपान में n लिखा, n कितना है 20 है। तो मेरे बच्चों इसको काटो, पहले हम 2 से काटेंगे, 2 दशामन 20, 2 अठे 16 और 2 एकम 2। अब ऊपर क्या बचा 81 अपान 10, और 10 से इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 8.1। यही मेरे प्यारे बच्चों यही आंसर। अब ये सवाल हो चुका है, आपका आंसर आ गया। अब प्रश्न नंबर 2 है, लिखा है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित बंटन पर
निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि का उपयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। और एक टेबल दे रखी है, दैनिक मजदूरी जो है वो रुपयों में दे रखी है और श्रमिकों की संख्या दे रखी है और इसका जो है माध्य ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी माध्य हम ज्ञात करेंगे और यहाँ पर हम आज जो है पद विचलन विधि का, इस सवाल में पद विचलन विधि का प्रयोग करेंगे क्योंकि हर एक विधि आपको आना चाहिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो है देखिए कैसे हम बनाते हैं यहाँ पर टेबल। पहला कॉलम वही वर्ग अंतराल का रहेगा और दूसरा कॉलम जो है इसमें भी x का रहेगा, तीसरा f का रहेगा और हाँ इसमें u निकालना होता है क्योंकि इसके सूत्र में fu आता है u और एक कॉलम रहेगा fu का। इतने कॉलम इसमें रहेंगे। तो फटाफट लेते हैं बना और फिर देखते हैं। तो वर्ग अंतराल, पहला वर्ग अंतराल प्रश्न में क्या है वो सब लिख देते प्रश्न से देख करके। तो ये हमने सब वर्ग अंतराल लिख दिया। 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600। इसकी बारंबारता सबकी लिख दी। अब हमें क्या निकालना है यक्स। तो यक्स कैसे निकालते हैं हमने पहले बताया कि इन दोनों को जोड़ो और उसका आधा करो। 500 में 520 जोड़ा तो कितना हुआ 1020 और 1020 का आधा कितना हुआ 510। और मेरे प्यारे बच्चों 20-20 का यहाँ पर अंतराल चल रहा है, 20-20 का अंतर चल रहा है तो इसमें भी 20-20 का अंतर कर दो। ये तो ये 530 हो गया, 530 के बाद ये 550 हो गया और ये 550 के बाद 570 हो गया और ये 590 हो गया। अब हम ए निकालते हैं। यहाँ पर ए कैसे निकालते देखो, कितने हैं 5 पद हैं, नीचे के 2 छोड़ो, 2 ऊपर के छोड़ो, क्या बचा ए, 550 बचा। इसी को हमने लिख दिया ए बराबर 550, चुन लिया ए। देखो अगर कहीं पर 6 हों तो 3 नीचे छोड़ देंगे, 3 ऊपर छोड़ देंगे, फिर बचेगा हमारे पास क्या है निकालने के लिए। तो नहीं, ए जो है हम किसी को ए चुन सकते हैं, चाहे इसको ए मान ले, चाहे इसको मान ले, चाहे इसको, चाहे इसको, चाहे इसको, लेकिन ज़्यादातर हम लोग बीच का ही ए मानते हैं। अब हमें निकालना है यू। यू बराबर क्या फार्मूला होता है, यू कैसे निकालते हैं, यू का फार्मूला होता है एक्स माइनस ए अपान में 2, सॉरी x माइनस ए अपान में h, ऐसे ही यू निकालते हैं। यू का फार्मूला होता है x माइनस ए अपान में h। अब ये h क्या होता है, h यहाँ पर निकालते हैं क्योंकि हमें h पता होगा तभी तो जो है हम निकाल पाएंगे। तो h का मतलब होता है वर्गमाप, और वर्ग माप क्या होता है, जितने का यहाँ पर अंतराल चल रहा है वही होता है। जैसे कि ये 540 और ये 520, तो इसमें क्या होता है, इसका अगर सूत्र बनाए हम तो बनेगा उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो इनमें से कोई भी एक वर्ग अंतराल ले लो और उसका जो है उच्च सीमा से निम्न सीमा घटाएंगे तो बराबर अंतर आएगा। जैसे कि 520 से 500 घटाओ यहाँ पर, या हमने ए सिलेक्ट किया 550 तो इसके सामने वाला ही हम घटाते। 560 से 540 घटाओ तो कितना आया 20। तो यहाँ पर h आ गया कितना 20। अब क्या है, u कैसे निकालेंगे,
x वाला जो लिखा होगा उससे -a करेंगे और उससे जो h हमारा निकल के आएगा उससे भाग करेंगे तो u निकल आता है। तो u निकालने की मेरे प्यारे बच्चों हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। वो ट्रिक क्या होती है? आपने a माना 550, कहाँ लिखा? a लिखा। अब 550 a माना, इसके सामने u हो गया 0 और ऊपर वाले जो होंगे वो प्लस होंगे और नीचे के जो होंगे वो माइनस होंगे। ये -1 हो गया ये, और ये हो गया -2। ए प्लस का 1 और ए प्लस का 2। ये यू की ट्रिक होती है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं? अब इसमें माध्य का सूत्र लगाते हैं। तो यहां से हमें h पता चल गया, a पता चल गया और u पता चल गया। अब हम एफ यू निकालते हैं, फिर लगाएंगे माध्य का सूत्र। तो एफ यू का मतलब क्या होता है? इनकी गुणा ही कर देते हैं। एफ और यू की 12 की गुणा हुई -2 से, तो आ गया -24। 14 की -1 से गुणा हुई तो आ गया 14 -8 की 0 से गुणा हुई तो 0, 6 की 1 से गुणा हुई 6, 10 की 2 से गुणा हुई 20। ठीक है, अब क्या करते हैं हम? यहां पर n कितना हो रहा? देखिए, अगर प्रश्न में ही दिया हो तो यहाँ पर जैसे प्रश्न में ही दे रखा है, लिखा है 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी, यानी 50 श्रमिक हैं तो इनको ऐड करने पर 50 ही आएगा, तो 12 × 50 हो गया। प्रश्न में नहीं अगर दिया तो इनको हम जोड़ लेते हैं, कुल कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर एफ यू कुल करें तो देखिए -24 और -14 इन दोनों को अलग अलग जोड़ लेते हैं। तो -24 और -14 जोड़ो, -38 हो गया, और इन दोनों को अलग जोड़ लेते हैं। 20 और 6 ये प्लस वाले 26 हो गए। तो 38 माइनस का है और 26 प्लस का है, तो घटा दो। 38 से 26 घटा दिया तो बचा है 12, और काहे का बचा? माइनस का। -12। अब हम लगाते हैं, क्या माध्य का सूत्र होता है? माध्य x बार बराबर a प्लस समेसन एफ यू अपान n मल्टीप्लाई h, ये सूत्र होता है। तो यहां से h निकल के कितना आया था? इधर लिख लेते हैं। यहां पर h हमारा निकल के आया था 20 और a हमने सेलेक्ट किया था 550 चुना था। ठीक है, तो देखो a हमने 550 चुन रखा, वो लिख दिया। सिग्मा एफ यू कितना आया निकल के? -12 और n कितना है? 50 और मल्टीप्लाई h कितना है? 20। तो देखो क्या करेंगे, एक काट दो यहाँ से, ये 0 0 कैंसिल हो गया। इसको लिखो 550 माइनस ये वाला प्लस माइनस माइनस यहाँ कर दो, 12/5। 12 के भी गुणा यहाँ कर दो, लिख दो 24। ठीक है, -5 से 24 को भाग करेंगे तो कितना आएगा? देखो 5 चक्कू 20 होता है, 5 से 24 भाग करेंगे, 5 चक्कू 20 होता है, 4 बच गया, दशमलव लगा लिया, 4 के आगे 0 लिखेंगे तो 40 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, ये आ गया। अब 550 से 4.8 घटा दो तो आता है 545.2। बस इसका आंसर हो गया 545.2।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में